कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अवाम को रिलीफ मिल ही गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे हो गई। लाइट डीजल 7 रुपये 1 पैसे और हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपये फी लीटर कम हो गया। मिट्टी का तेल 7 रुपये फी लीटर सस्ता किया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 30 पैसे कमी की समरी भेजी थी। अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने हर शय धुंधला दी। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम हो गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। फ्लाइट शेड्यूल भी थम गया। लाहौर में शाम होते ही धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे भी जगह जगह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। M3 को लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर रिंग रोड पर भी हद निगाह ना होने के बराबर बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट भी बंद। सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाज़ ताखीर का शिकार। 2 इंटरनेशनल परवाज़ें इस्लामाबाद और लाहौर मुंतकिल। कोट राधा किशन में शदीद धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जख्मी। तलबा मजीद सर्दी पड़ने का इंतजार करें। NCOC का मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में देने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया था। ताहम NCOC इजलास में कुछ और ही फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी रहेगा। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अहम तरीन फैसला आज सुनाएगी। हुकूमत ने 3 तजावीज़ अदालत में पेश कर दी। तजवीज़ दी ग्रेड 1 ta 7 के मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाए। ग्रेड 8 से 17 तक के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लिए जाएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। अमल 3 माह में मुकम्मल होगा। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन और उनके वरसा पेंशन के हकदार नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, हुकूमती इक़दामात में शफाफियत होनी चाहिए। बरतरफ सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। धरने का ऐलान। सैकड़ों मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा। कहा कि हुकूमत की दोबारा टेस्ट लेने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत मुलाजमीन की बहाली की पॉलिसी बनाए। बरतरफ मुलाजमों का रात खुले आसमान तले गुजारने का ऐलान। ये जो है वो तड़प रहे हैं, ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। इतना शोर मचाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे। भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, उस पर क्यों आवाज इनके मुंह से नहीं निकलती है कि कराची के लोग पेट्रोल महंगा नहीं ले रहे? कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं दे रही है? पीपल्स पार्टी बामुकाबला MQM लफ्जी हमले, इल्जामात और बयानात तेज। वज़ीर इत्तलात सईद गनी बरस पड़े। कहा, इनसे पहले नहीं डरे जब बोरियां बंद करते थे, अब क्या डरेंगे जब ये बिल्कुल मरे हुए हैं। ये कोई कराची के हमदर्द नहीं, अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं। जिस जमात की वजह से दहशतगर्दी परवान चढ़ी, वो कहते हैं हमने शहर बर्बाद किया। ये कराची को फिर हाईजैक करना चाहते हैं। इनको परेशानी है, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो इनकी जिल्लत होगी। MQM शहर कायद की खैर ख्वाह नहीं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, बोरियों में बंद लाशें कौन देता था? सिटी कोर्ट में वकीलों को जिंदा किसने जलाया? MQM के खिलाफ तो जंगी जराइम जैसे केसेस चलाने चाहिए थे। बिलावल साहब, अभी आपकी उम्र ही कितनी है? बच्चे हैं आप। जितनी आपकी उम्र है उतनी तो हमने जेलें काटी हैं। मुराद अली शाह साहब, बिलावल जरदारी साहब, सुन लीजिए, आखिरी हद तक आपका पीछा करेंगे और इस बिल को खत्म करवा के दम लेंगे। सईद गनी बताएं, 2008 में हुकूमत में शमूलियत के लिए भीख मांगने क्यों आए थे?
एमक्यूएम का सवाल, आमिर खान ने कहा कि बिलावल साहब जितनी आपकी उम्र है उतनी हमने जेलें काटी। मुराद अली शाह साहब, लिसानियत हम नहीं आप फैला रहे हैं। झूठी और जाली अक्सरियत से काला कानून पास कराया गया, आखिरी हद तक आपका पीछा करेंगे। जब से पीपल्स पार्टी बनी है वडेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमाम जमातों ने काला कानून मुस्तरद किया। नए बलदियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की खवातीन का एहतजाज, रैली चौक पर काला कानून नामंजूर के नारे, बैनर्स लहराए गए। कभी बनी गाला के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया। जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान के साथ मेरे जैसे मर्जी ताल्लुकात हों मगर सच सामने आना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सका तहरीक इंसाफ की मदद की। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी जरूरी है। बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए कभी 1 रुपया तक अदा नहीं किया। जस्टिस वजीउद्दीन साहब, जिनकी जो मेंबरशिप थी वो 2015 में कैंसिल कर दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं ये नहीं कहूंगा कि वजी साहब कोई बहुत बुरे आदमी हैं, लेकिन उनके अपने आइडियाज हैं। तो अब पार्टी सोच रही है जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी शायद एक लीगल नोटिस भेजे। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी बातें ना करें। पहले बहुत सारे लोग इमरान खान के ऊपर ऐसी बातें करके अपने आप को बेइज्जत करवा चुके। वजीउद्दीन को नोटिस भेजने का सोच रहे हैं। अब तो जहांगीर तरीन ने भी कह दिया कि उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जो बंदा किसी को खाना ना खिलाए उसके घर का 30 लाख खर्चा कैसे हो सकता है। सबसे ज़्यादा ओहदे नून लीग रिटायर्ड जजेस को देती है। जब तक इमरान खान हैं किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा कि रिवर रावी मंसूबे की सबसे बड़ी वजह माहौल था। इन्वेस्टर सऊदी कंपनी के साथ $6 मिलियन की सरमायाकारी करेंगे। अफगानिस्तान को जरूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं होगा। वजीर आज़म इमरान खान की एपेक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। शुरका का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इमरान खान ने कहा, उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से कतई ताल्लुक की गलती नहीं दोहराएगी। आलमी बरादरी मुश्किल से दो चार अफगान अवाम की मदद करे। किसी भी इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान की मदद करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए। पाकिस्तान के रास्ते अफगान अवाम को इमदाद देने के लिए आलमी इदारों को सहूलियात दी जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ। नवाज शरीफ और इसहाक डार का भी चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। परवेज इलाही ने जुनैद सफदर की शादी पर मुबारकबाद दी। पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। ज़िमनी इलेक्शन में निशात डाहा की अहलिया नौरीन निशात खान डाहा पीटीआई के टिकट पर मैदान में। 2018 में पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले राना मोहम्मद सलीम मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की जानिब से मीर वासिक बरजीज ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद खान डाहा की वफात के बायस खाली हुई थी। कराची की यंग नर्सेस का आज से तमाम अस्पतालों की इमरजेंसियां बंद करने का ऐलान। ऑपरेशन थिएटर का भी बायकॉट किया जाएगा। सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव की धमकी। नर्सेस का फौरी तौर पर हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देने का मुतालबा। बरतानिया फिर कोरोना के चुंगल में। एक दिन में रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। 78,610 अफराद में वायरस की तस्दीक। इससे पहले जनवरी 2021 में सबसे ज़्यादा 68,000 केसेस रिपोर्ट हुए। बोरिस जॉनसन की आवाम से बूस्टर डोज लगवाने की अपील।
कप्तान का सहर बरकरार, इमरान खान दुनिया में सबसे ज्यादा सराहे जाने वाली शख्सियात में शामिल। बरतानवी रिसर्च कंपनी ने फहरिस्त जारी कर दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा सबसे ज्यादा सराहे जाने वाली शख्सियत करार, बिल गेट्स दूसरे, चीनी सदर तीसरे नंबर पर मौजूद, इमरान खान का 17वां नंबर, जो बाइडन 20वें और मलाला यूसुफजई 9वें नंबर पर मौजूद। पार्कर नामी खलाई जहाज ने सूरज की बैरूनी फिजा में से गुजरकर तारीख रकम कर दी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तारीखी मौका करार दे दिया। और मिस यूनिवर्स का गुरदासपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, ढोल बजे, भंगड़े डले। हरनाज सिंधु ने भी डांस किया, वालिद इंतहाई खुश, भंगड़े डालते रहे।